एनवायू में एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टडी हुई जिसमें स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया और दोनों को ये टास्क दिया गया कि आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको उनके सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है। उसमें से एक स्टूडेंट के ग्रुप को जो वर्ड्स दिए गए वो थे स्लो, ओल्ड, ग्रे, लोनली, रिंकल। जब इन दोनों का टास्क खत्म हो गया तो उनसे कहा गया कि अब आप इस रूम से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए दूसरे रूम में जाएंगे, वहां पे आपका दूसरा टास्क है। लेकिन जब वो रूम से बाहर निकले वहीं पे उनका टेस्ट शुरू हुआ। जिन लोगों को ये वर्ड्स दिए गए थे ओल्ड, रिंकल, ग्रे, जब वो उनकी चलने की स्पीड देखी गई तो ये नोट किया गया कि उन लोगों की स्पीड बाकी लोगों से बहुत कम थी। इस बात को कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी हमारा मेंटल स्टेटस होता है वही हमारी फिजिकल बॉडी उसको अपीयरेंस देती है। जो भी हम सोचते हैं वो वाकई में हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। बस इसी मेंटल स्टेटस को सही करने के लिए और पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए पूरे वीक का हेयर ग्रोथ चैलेंज। इस पूरे वीक हम बात करेंगे रोजमेरी हेयर ग्रोथ चैलेंज के बारे में, किस तरीके से आप रोजमेरी को अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये सिर्फ वही लोग देखेंगे जो कि अपने आप से वादा कर सकते हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। देखिए, नेगेटिव तो लाइफ में बहुत होता ही रहता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करेंगे ना तो ट्रस्ट मी, आपको हेयर लॉस नहीं होगा, सिर्फ हेयर ग्रोथ होगी। तो हेयर लॉस का सोचना छोड़ दीजिए, सिर्फ हेयर ग्रोथ का सोचिए। आज की रेसिपी है रोजमेरी ऑयल की रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे थोड़े से ड्राइड रोजमेरी लीव्स। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेश भी ले सकते हो। रोजमेरी स्कैल्प की सर्कुलेशन को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और ये FDA अप्रूव मिनॉक्सिडिल का मुतबादिल भी अब समझा जाता है। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए आपको एक शीशे का जार चाहिए होगा जो कि ट्रांसपेरेंट हो। अब थोड़े से रोजमेरी की लीव्स इसमें इस तरीके से ऐड कर दीजिए और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना दूसरा पोटेंट इंग्रेडिएंट विच इज मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। कुछ स्मॉल स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि फेनुग्रीक आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है क्योंकि इसमें एक हार्मोन होता है डाइजोजिनिन जो कि ईस्ट्रोजन का प्रीकर्सर होता है और ये आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में बहुत मदद करता है। जितना भी आपने यहाँ पे रोजमेरी लीव्स लिए थे उतना ही यहाँ पर आप फेनुग्रीक सीड्स को ऐड कर देंगे। इस ऑयल को हम कंप्लीटली नेचुरल तौर पे इन्फ्यूज करेंगे, बिल्कुल भी पकाएंगे नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे अपना इंग्रेडिएंट नंबर 3 विच इज कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स। कलौंजी में जहां एक तरफ बहुत सारे विटामिन होते हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ एनिमल स्टडीज भी हैं जिसने ये प्रूव किया है कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन को। जितना भी आपने यहाँ पे रोजमेरी की लीव्स और फेनुग्रीक सीड्स लिए थे सेम ही अमाउंट में यहाँ पे कलौंजी भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि तीनों का रेशियो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, सेम एग्जैक्ट होना चाहिए। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं क्वांटिटी को, लेकिन रेशियो और प्रपोर्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। इसे इन्फ्यूज करने के लिए सबसे पहला ऑयल ऑलिव ऑयल चाहिए होगा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसकी वजह सिर्फ यह है क्योंकि ये आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज तो करता ही है, साथ साथ इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज मौजूद है जो कि आपके स्कैल्प को और आपके बालों को यूवी रेडिएशन और पोल्यूशन से बहुत हद तक सेफ रखती है। यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना नेक्स्ट ऑयल विच इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में जो रेसिनोइक एसिड मौजूद होता है वो आपके हेयर ग्रोथ के साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया साबित होता है। मैंने इस पे एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो बनाई है, मैं आई लिंक में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन या आई लिंक में जाके इसको देख सकते हैं। जितना भी आपने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया था उसका आधा यानी हाफ क्वांटिटी हम यहाँ पे कैस्टर ऑयल लेंगे। यहाँ पे रेशियो और क्वांटिटी जानना बहुत जरूरी है ताकि आपका ऑयल उतना ही बेनिफिशियल बने जितना मेरा बना था। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगी क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी ऑयल और इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किए हैं आप इसको चाहें तो सनलाइट के अंदर भी रहकर इन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा मोटिवेट कम ही करती हूँ। हर जगह का वेदर अलग होता है, हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड है लेकिन जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पे ज्यादा दिन और ज्यादा देर ऑयल को सन में रखने से ये खराब भी हो जाता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको सन में नहीं रख रही। जितने भी ऑयल के इंग्रेडिएंट है उसे अच्छे तरीके से स्टर कर ताकि वो सारे एकजुट हो जाए। इसे हम कवर कर लेंगे ताकि ये एयर टाइटली बंद हो जाए, इसमें कोई भी इन्फेक्शन और इम्प्योरिटीज अंदर ना जा पाए। इसे अच्छे तरीके से एयर टाइटली क्लोज करने के बाद आप किसी कूल और ड्राई प्लेस में रखेंगे। घर में यूजुअली ऐसी जगह कोई किचन का ड्रॉ या कैबिनेट होती है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर आप इसे ढक कर ताकि ये कूल और ड्राई रहे किसी भी कैबिनेट में रख सकते हैं।
ये बात यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि इसे कितने दिन रखना है। एवरी डे आप इसको इस तरीके से निकालेंगे, खोलेंगे, थोड़ा थोड़ा शेक करके हिलाएंगे ताकि ये सेटल डाउन ना हो, अपने पार्टिकल्स को एक्टिवेट करता रहे। हर दिन इसको इस तरीके से खोलकर हिलाने के बाद आप इसे दोबारा से कवर करके रख देंगे। एवरी 24 आवर्स में आप इसको खोलकर चेक करेंगे और इसे हिलाएंगे। टोटल ये 4 दिन रहेगा। 4 दिन के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होगी। आप देख सकते हैं इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट थे उस सब ने अपने पोटेंट न्यूट्रिएंट्स इस ऑयल में रिलीज कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे और अब हम इसे स्ट्रेन्ड आउट कर लेंगे। इस तरीके से बने हुए ऑयल में वो सारे इंग्रेडिएंट के पोटेंट न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, स्पेशली रोजमेरी लीव्स, फेनुग्रीक सीड्स और कलौंजी। ये तीनों एक ग्रुप बनाकर आपके बालों को इतना पोटेंट इफेक्ट देते हैं जितना कोई भी नहीं देता। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताती भी जाऊं, काफी लोगों को ये इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते, तो इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आप पहले पैच टेस्ट कर लें एंड देन अगर आपको सूट करता है तो इससे बढ़कर तो कोई इंग्रेडिएंट हो ही नहीं सकते। ये ऑयल जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 के क्या हम इसमें कोई और इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं जैसे अदरक या कड़ी पत्ते, तो जवाब है नो। अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें पानी या मॉइस्चर ज्यादा है वो आप इस ऑयल में ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो इस ऑयल में रहेगा तो ऑयल खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ड्राई इंग्रेडिएंट है जैसे सूखे हुए कड़ी पत्ते जिसको हम ड्राइड करी लीव्स कहते हैं, वो आप इसमें जरूर ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, क्या इसे 4 दिन रखना जरूरी है? तो बिल्कुल भी नहीं। आप इसे कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रख के देख सकते हैं। इसे ट्रांसपेरेंट बॉटल में डालने का मकसद ये है कि आप इसे डेली देखते रहे और डेली इसको शेक करते रहे। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल इन्फ्यूज हो चुका है तो आप इसे स्ट्रेन करके यूज कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम इसमें ड्राइड रोजमेरी लीव्स की जगह फ्रेश रोजमेरी लीव्स यूज कर सकते हैं? तो आंसर है कि आप कर तो सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप ड्राइड रोजमेरी लीव्स का ही इस्तेमाल करें। इसका रीजन ये है कि ड्राइड रोजमेरी लीव्स में मॉइस्चर एलिमेंट नहीं होता, जबकि फ्रेश में मॉइस्चर ज्यादा होता है। और जितना भी मॉइस्चर इस ऑयल में रहेगा और जितने दिन भी रहेगा तो हो सकता है कि ऑयल जल्दी खराब हो जाए। ऑल्दो दोनों की पोटेंसी सेम है, दोनों आपके बाल में सेम ही इफेक्ट देंगे, तो व्हाई नॉट कि हम ऐसा ऑयल बनाएं जो कि जल्दी खराब ना हो। अगर इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो बढ़िया सा रोजमेरी ऑयल बन के रेडी हुआ है, आपको इसको लगाना है हफ्ते में 1 से 2 दफा। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इसको लगाने की प्रॉपर टेक्निक होती है जो कि पहले भी मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो अभी इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताई है ऐसी हेयर ऑयलिंग की टेक्निक जिससे आपका हेयर फॉल 0 हो जाएगा। मैं आपको मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय।